नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नौगांव में घटना नौगांव थाना क्षेत्र के बनछोरा गांव की है। पीड़ित कुशवाहा परिवार ब्रजेश के ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगा रहा है। वहीं पूरी घटना को पुलिस छुपाने में लगी हुई है। तो पीड़ित परिवार ने थाने के सामने महिला का शव रखकर फरियादी के कथनों के आधार पर मर्ग कायम न करने पर प्रदर्शन किया। पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस पर अपने मन मुताबिक बयान लिखने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं थाना प्रभारी सतीश सिंह का कहना है कि उक्त मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फरियादी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर धाराएं बढ़ाई जाएगी। उक्त मामले में पुलिस के समझाने पर परिजन मृतक का शव लेकर घर लौट गए। छतरपुर से राहुल पचेरिया की रिपोर्ट। बनछोरा। क्या घटना हुई? हम हार में थे, हमारी पत्नी घर थी। वो हमारे भाई देखने के गांव मॉल चार्ज में लगाने के लिए गए तो देखा तो दोनों लोग अंदर थे, रेप कर रहा था। वो हमारे भाई ने पकड़ना उसको, आज विजय रिसाइया को पकड़ा है और लपट के भाग गया। फिर हम लोग ने मायके वाले को फोन लगाया है, ऐसी बात है। तो वो बोल रहे थे सुबह से रात हो गई, अभी सुबह से बात करेंगे और अभी देखे रहना। हम लोग देखे रहे, फैस होने गया है हम लोग। तो उसने व्यक्ति के कारण उसने जहर पी लिया। क्या हमारी आपने क्या कार्रवाई की? आगे थाने आने गए? क्या हुआ? थाने हम नहीं लोग गए, हम गए थे सर। गए हमारे भाई गए थे थाने। क्या हुआ वहाँ? सर थाने वाले कह रहे थे कि जो मरीज बयान ना देगा तो हम रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, अपने हिसाब वैसे लिखेंगे जैसे वो वैसी लड़ाई झगड़े वाले कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ है। आज क्या घटना घट रही थी? आज इनको कल हुई मृत्यु। किसकी? मेरी बहू की। नाम भी बोले? देव की। आज कहाँ पर आए हैं फिर आप? आज लोग थाने में नौवा थाने। क्या मांग करना चाहे थाने में आके? क्या जो चाहते हैं कि कोई अपराध बंद करना चाहते हैं, पकड़ के बंद करवा सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। नाम है? हमारा रामदेवी है। कहाँ की निवासी है? खिरी की। आज आप थाने किस लिए आए? इसलिए आए कि मेरी लड़की अकेली घर में थी है, उसकी मतलब जेठी बहन भी थी घर में, तो हार में रुक गई और मेरी छोटी नैन घर में थी तो वो हार से घर चली गई। तो इसलिए वे खाना आना बनाने के लिए घर गई, ठीक है। और मेरे दोनों नंदेव हार में थे तो उसने सोचा ये अकेली है, अकेले के कारण के लिए वो अंदर घुस के उसका रेप किया है, ठीक है। इसके बाद उसने रेप किया तो रात में किया है रेप। तो वो गया तो ये गए हमारे बड़े वाले तो ये गए तो इसने मतलब मोबाइल चार्ज में लगाने गए गांव, तो अंदर से पेंट मतलब चढ़ाते ही निकला तो इनने उसको पकड़ा है। बाहर की गेट की मतलब कुंडी लगी थी अंदर से, तो जो दीवार नाप के गए हैं तो इनने उसको पकड़ा तो वो कुंडी खोल के भाग गया। इसके बाद क्या हुआ, वो भाग गया। फिर इसके बाद वो घर गया, घर से फिर के आया, बोला बाहर निकलो। तो हम लोगों ने इन्हें हमारे पास फोन लगाया तो हम लोगों ने बोला कि अभी आप लोग बाहर न करियो, हम भी मजबूर में हैं, हम रात में नहीं आ पाएंगे, सुबह आएंगे। सुबह हम मौके पे नहीं पहुंच पाए। उसने लिया तो लज्जा के मारे जहर पी लिया। जहर पीने के जहर मेरी छोटी ननद ने पी लिया। फिर वो आई तो हमने उससे बोला बिट्टी हमसे वो बात नहीं उसने करी। जहर पीने के बाद बोल रही मेरे छोटी बहन नंदे उसे कि मैंने जहर इसलिए पी लिया कि और उसने मेरी बेइज्जती करी, इसलिए मुझे लज्जा के मारे मैंने जहर पी लिया है। अब मेरे पे बर्दाश्त नहीं होता। उसने इतना भयंकर जहर पिया कि वो बोल नहीं पाए, हम लोगों से कोई भी बात नहीं बोल पाए। हम लोग थाने आए तो थाने वाला ने रिपोर्ट नहीं ली। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले बोले कि मतलब तमाम मरीज मुँह बोलेगा इसलिए रिपोर्ट लेंगे। हमने बोला हमारा सीरियस केस है, वो नहीं बोल पाती है तो तुम रिपोर्ट लिखो, क्यों नहीं लिखते हो? तो बोला नहीं लिखेंगे। तो हम लोग सीधा छतरपुर आए तो इसने क्या किया, वो पंडित ने ये किया कि उसने खुद गाड़ी करके, हम लोग गाड़ी के पास नहीं पहुंच पाए तो उसने गाड़ी करके उसने मिशन में कर दिया भाईती, ठीक है। मिशन में कर दिया भाईती तो हम लोग सस मतलब माँ के वाले हम मिशन में गए तो हम लोगों ने बोला मिशन में क्यों भाईती किया, मतलब सरकारी में जाते वहाँ रिपोर्ट लिखती, इसके बाद हम ऊपर ले जाते। तो उसकी ज्यादा सीरियस केस हुआ तो हम नहीं गए, फिर सरकारी लेके हम सीधे झांसी गए। झांसी में हमने चिरंजीत हॉस्पिटल में इलाज कराया। वहाँ से उन्होंने बोला आपके साथ ये हुआ तो यहाँ पर ज्यादा हो गया है, दवाई नहीं आराम लगेगा, इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दो, इनका खतरा मामला खराब है, ठीक है। हमने किया है।
इसके बाद कुछ मतलब हम लोग खत्म भी हो गई, तो हमने कुछ नहीं बोला। हमने चौकी में भी यही बोला कि हमारे वहाँ पे रिपोर्ट क्यों नहीं लेती हैं, लेना चाहिए ना उन्हें, हमारा सीरियस केस है। जो हमने बताया वो लाई नहीं है, तो मतलब जो रिपोर्ट हमने उनसे बोला वो नहीं लाई, उसने लड़ाई झगड़ा की रिपोर्ट लिख के दी, और हमारे घर वाले हैं अनपढ़, उनने पढ़ी नहीं, तो मतलब ये क्यों लिखी है उनने रिपोर्ट? सही से जो मामला है वो लिखना चाहिए ना उन्हें, तो ये बात क्यों नहीं लिखी है उनने? हम ये चाहते हैं उसको सजा देना चाहिए। हमारा तो वो चली गई है लड़की, कब लिखाने आए आप? हम उसी दिन सुबह रात में हुआ है, परसों सुबह आए हम, तो उनने रिपोर्ट नहीं लिखी है। क्या नाम आपका, क्या मामला हुआ? सीताराम कुशवाहा। मामला ये है कि वो रिछारिया पंडित ने पकड़ा, रिपोर्ट लिखाने आए थे यहाँ, तो उन्होंने लिखा नहीं, जो हम बोल रहे थे वो लिखा नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से रिपोर्ट बनाई। कब, किसने पकड़ा, उसका नाम क्या है, मेरी कब पकड़ा? लड़की अकेली घर में थी। ब्रजेश रिछारिया। कब का मामला है, कब रिपोर्ट डाले आए? परसों आए थे सर। अब क्या हो गया, पूरा घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम में मृत्यु हो गई महिला की। बंचौरा गांव से कैसे मामला सामने आया? ये अभी 2 दिन पहले जो है तुलसीदास कुशवाहा ने जो है थाने में रिपोर्ट कराई थी कि ग्राम बंचौरा के रहने वाले ब्रजेश रिछारिया जो है उनके घर में रात में घुस गए थे, और इस बात पर से उनके यहाँ जो है विवाद हुआ था, और विवाद के बाद जो है रिछारिया वहाँ से चला गया था, मारपीट भी हुई थी, जिस पर से तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। उस घटना से क्षुब्ध होकर जो है उनकी जो बहू है उन्होंने शायद जहर का सेवन कर लिया था, जिसका इलाज कराया जा रहा था। इलाज के दौरान उनकी झांसी में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद जो है इनके द्वारा जो है थाने पर सूचना दी गई है कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब आगे जैसा भी पीएम रिपोर्ट और मर्ग जांच में सामने रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई। किन किन धाराओं में मर्ग कानून किया? मर्ग तो सीआरपीसी की धारा पुरानी जो है 174 होती है, और जो वर्तमान 156 बीएनएस के माध्यम से कराई जाती है, और अभी उसमें जांच के बाद जो है कार्रवाई होती है। फरियादियों का आरोप है कि जो बयान उन्होंने कथन दिए हैं उस आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, और सामान्य धाराएं जो उनके अंतर्गत ऐसी नहीं, उस समय जो उन्होंने बताया था कि ये हमारे घर में घुसा था, लेकिन चूंकि उनकी बहू जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं थी और मेडिकल रिपोर्ट किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए जो उस समय तत्कालीन परिस्थिति अनुसार जो कार्रवाई हुई है वो उचित हुई। फिलहाल अभी यहाँ पे थाने के सामने काफी भीड़ देखी जा रही, महिलाओं और पुरुषों की, तो अभी क्या उसमें जो ग्रामीण और स्वजन है उनके कथन जो है वो नोट किए जा रहे हैं, और कथन के बाद कार्रवाई। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।